ये एक काल्पनिक लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण प्रसन्न चित्त थे, राधा को देखकर थोड़े सकपकाए, लेकिन राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें हमेशा कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन सुनकर कृष्ण भीतर तक घायल हो गए। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और बोले, कृष्ण, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थीं। राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न मुझे तुम्हारी याद आई, न आंखों से आंसू बहे, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम ही रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ तुम भी बाहर ना निकल जाओ, इसलिए मैं कभी रोती भी नहीं थी। राधा आगे बोली, कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच, कुछ प्रश्न। सुनोगे? कृष्ण, सुनाओ राधा। राधा, कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली उस बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप दूसरों को मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप खुद मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और खुद को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी और राजा तो अपनी प्रजा का पालक और रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आप अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे, लेकिन हर मंदिर में, हर जगह आप मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे ही कहते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा हो नहीं सकता, परंतु राधा के इन कड़वे प्रश्नों पर कान्हा का मौन रहना ही प्रेम में समर्पण का असली भाव है। पराक्रम में हमें सबको हराना होता है, जहां हम जीतकर भी हार जाते हैं, लेकिन प्रेम में हार कर भी हम सबका दिल जीत लेते हैं।